वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। रामलला विराजमान 500 साल बाद उसी भूमि पर जहां से निकाल बाहर किए गए थे। शंकराचार्यों का पूरा हक है विरोध करने का। भाई, घर का बड़ा बुजुर्ग अगर डांट डपट करता रहे तभी परिवार के सदस्य अनुशासन में रहते हैं। संतों की वाणी को समझना इतना सरल नहीं, और फिर वे चार तो संतों के भी संत हैं। पूरी मठ शंकराचार्य को साधारण बाबा समझने वालों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कितने ही भक्तों के व्रत खुलने हैं, जाने कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से कुछ बोला नहीं है। कितनों ने पगड़ी नहीं लगाई और कितनों ने तो अन्न ही नहीं खाया है। यह भी सत्य है कि बस निकट ही भविष्य में पूरी जगन्नाथ श्री क्षेत्र की ही तरह अयोध्या क्षेत्र भी प्रत्यक्ष युद्ध की भूमि बनेगा। मगर आज तो खुशी का समय है, इसलिए विवादों से दूर होकर केवल श्री राम के नाम का जाप करो, क्योंकि तुम न तो मोदी हो न शंकराचार्य, न इतने विद्वान हो कि शास्त्रों की सही सही विवेचना करके बता सको कि मंदिर निर्माण कैसे होता है और प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। हमारा कार्य किसी को सही या गलत ठहराने का नहीं, केवल प्रभु के नाम और उनकी भक्ति का प्रचार करने का है। इसलिए सब कुछ भूलकर केवल राम का नाम लो। और वैसे भी वो होने वाला है जिसकी इतने समय से सभी को प्रतीक्षा थी। भगवान की प्रबल माया केवल भक्तों के ही मन में ये विचार लाती है कि श्री राम का नाम लो, जो हो रहा है वो बस होने दो। बाकी सभी कलिकाल के दिग्भ्रमित मूर्ख सोशल मीडिया पर व्यर्थ की गाली गलौज करते घूम रहे हैं। भक्ति की बात को आगे बढ़ाते हैं। हम प्रभु की कृपा से एक नया कॉन्सेप्ट इसी चैनल पर लाने जा रहे हैं। हमने पिछले 14-15 महीनों में लगातार भक्ति का ही निर्देश किया, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे ग्रंथ के माध्यम से, या चाहे टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से। यहां तक कि जो एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस लेने भी हमारे पास आए, उन्हें भी हमने सरल उपायों के साथ साथ प्रभु की ही भक्ति को कैसे करना है, संकल्प और विधान के साथ कैसे करना है, यही बताया। अब उन भक्तों को सामने लाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने उन निर्देशों का सही से पालन किया, जिन्होंने नाम जप, साधना, ग्रंथ आदि के चमत्कार देखे हैं। और उन्हें भी हम सामने लेकर आने की कोशिश करेंगे जिन्होंने बहुत तकलीफ में हमसे कांटेक्ट किया था कुंडली विश्लेषण के लिए। उस समय उनकी हालत ये थी कि दुनिया से हार चुके थे। कितनों ने तो ये कहा कि हम सब जगह से ठगे जा चुके हैं, सब जगह से हार चुके हैं। आखिरी कोशिश के रूप में हम आपके पास आए हैं। अगर यहां से भी निराश लौटे तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। श्री राधा जगन्नाथ जी और बालाजी महाराज ने 51 से 41, किसी के 21 दिनों में ऐसी काया पलट करके रख दी कि हम बोलते ही रह गए। और वैसे भी हम जो YouTube पर बोलते हैं वो किसी के दम से बोलते हैं, उस जगन्नाथ के बल से बोलते हैं। शायद उन भक्तों के एक्सपीरियंसेस को सुनकर और भी लोगों के मन में भक्ति के पथ पर आने की इच्छा जागृत हो, क्योंकि एक दूसरे को देख करके ही मानव सीखता है। जो भी लोग अपना कुंडली विश्लेषण चाहते हों, या ग्रंथ की पीडीएफ्स को लेना चाहते हों, या वीडियो के माध्यम से अपना भक्ति का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हों, चाहे आप किसी की भी भक्ति करते हों, चाहे आप नाम जप करते हों, अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अंत में उन भक्तों के लिए मैं यही कहूंगा जिन्हें प्रभु और उनके वाक्यों पर पूर्ण विश्वास है। देखिए, हमें पता है कि 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाने के कारण बहुत से ऐसे जन हैं जो ग्रंथों की प्रामाणिकता और युग परिवर्तन लीला पर प्रश्न करते हैं। उनका बोलना ही ग्रंथों की सत्यता का प्रमाण खुद है, क्योंकि अच्युत वाक्य है कि सब कुछ सामने होने लगेगा। संत सचेत करते होंगे, मगर मूर्ख प्रकृति के माया द्वारा छले गए लोग कहेंगे कि ग्रंथ भांग पीकर लिखे गए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। केवल भक्त प्रवृत्ति के ही विश्वास कर पाएंगे। अब आप किस तरफ हैं, यह आपका निर्णय है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।